गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 10th क्लास की एक्सरसाइज 16 पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपने आज सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं बच्चों घन घनाभ पे। तो अपने पास घनाभ में क्या होता है बच्चों, इसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, आयताकार। इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयताकार होता है। तो घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये रहेगा बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ L का मतलब जो है बच्चों वो लंबाई से है और जो B का मतलब है बच्चों वो किससे है, चौड़ाई से है। उसके बाद बच्चों नंबर 2 पे अपने पास रहेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों तो अपने पास रहेगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। उसके बाद जब घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे बच्चों तो अपने पास रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी पड़े बच्चों तो अपने पास क्या रहेगा, रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। यदि इसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बच्चों, इस पे कोई कमरा है उसमें अपने को क्या करना है, सबसे अधिक लंबाई की छड़ रखनी है तो वो उसका क्या रहेगा बच्चों, अपने पास उसके विकर्ण की लंबाई होगी। उसके बाद यदि आए चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो अपने पास होता है बच्चों 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चर्चा करते हैं बच्चों घन पे। घन क्या होता है बच्चों, घन में क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार रहता है बच्चों। इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या रहता है, वर्गाकार, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान रहती है। तो अब क्या रहा, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों तो क्या रहेगा, भुजा की स्क्वायर। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों तो क्या रहेगा 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन ज्ञात करोगे बच्चों तो क्या आएगा, भुजा की क्यूब। और घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करोगे तो क्या रहेगा बच्चों, रूट 3 इंटू भुजा। ये बच्चों अपने फॉर्मूले रहेंगे जो अपने 16.1 में यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड बच्चों अपने इक्वेशन करने जा रहे हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, उसने दिया है एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले बच्चों उसने अपने को दिया है लंबाई दी है बच्चों, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। फिर बच्चों उसने अपने को चौड़ाई दी है बच्चों, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। फिर बच्चों ऊंचाई दी है, कितनी दी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब उसने नंबर 1 पर अपने को कहा है कि अपने को ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने पास फॉर्मूला रहता है बच्चों 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो अब इसमें मान रखेंगे बच्चों, लंबाई कितनी है बेटा 12, चौड़ाई कितनी है बेटा 2 और चौड़ाई है 2, ऊंचाई कितनी है बच्चों 5, ऊंचाई 5 है और लंबाई कितनी है 12 है। अब इसको अपने गुणा करने जा रहे हैं बच्चों। 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा और 12 को 5 से करेंगे कितना आएगा 60 आएगा। तो ये रहा बच्चों, अपने इसका जोड़ करेंगे 70, 70 में अपने 24 जोड़ेंगे बच्चों तो अपने पास कितना रहेगा 94। अपने 2 को 94 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये आएगा बच्चों अपने पास कितना आएगा 188 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों अपने को ज्ञात करना है आयतन। अपने को बच्चों आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसकी लंबाई जो है बच्चों 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है बच्चों 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बच्चों कितनी है 5। ये रहेगा 12 10 यानी कि 120 और ये आ जाएगा बच्चों अपने पास घन सेमी। तो बच्चों इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने क्या फॉर्मूला लगाया, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इनके मान रख दिए बच्चों। यदि मैंने 12 को 2 से गुना किया तो 24 आया,
5 को 2 से गुना किया 10 आया, और 12 को 5 से गुना किया कितना आया 60 आया। यदि इनको जोड़ा तो मेरे पास कितना आया 94 आया। इसको 2 से गुना किया बच्चों, मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया 188 रिजल्ट आया बच्चों मेरे पास। उसके बाद बच्चों मेरे को आयतन ज्ञात करना था। आयतन का बच्चों अपने पास फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है बच्चों 12, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 5। यदि इसको बच्चों अपने गुना किया, ये रहा 10 और 12 गुना किया बच्चों कितना रिजल्ट आया 120 घन सेमी आया। ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरीके पे बच्चों अपने एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने क्या कहा है, एक घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घन दिया बच्चों, वो कह रहा है इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है 100 वर्ग सेमी है। इस घन को आधार के समांतर 2 समान भागों में बांटने पर प्राप्त प्रत्येक समान भाग का क्या ज्ञात करना है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों अपने पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास एक घन है बच्चों। ये बच्चों अपने पास एक घन है। अब इस घन के लिए अपने पास क्या सिस्टम बच्चों, ये अपनों ने कहा इसकी लंबाई है बच्चों, ये इसकी चौड़ाई है बच्चों, और ये इसकी क्या है ऊंचाई है। अब प्लीज चेक करना, वो कह रहे हैं इसको आधार के समांतर 2 समान भागों में बांटा गया। तो इसको आधार के समांतर मैंने 2 समान भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दी थी उसने बच्चों, उसने कहा था प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है बेटा 100 वर्ग सेमी है। तो उसने कहा है बच्चों घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों उसने दिया है, कितना दिया हुआ है 100 वर्ग सेमी दिया हुआ है। तो अपने पास घन का जो पृष्ठ होता है बच्चों, ये क्या होता है वर्गाकार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा भुजा की स्क्वायर। उसने दिया हुआ है बच्चों अपने को 100 दिया हुआ है। अपने भुजा का मान निकालेंगे बेटा, तो भुजा का मान क्या रहेगा, रूट लिया जाएगा 100 का, कितना रह जाएगा बच्चों 10 सेमी रह जाएगा। तो अब क्या रही बच्चों, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितने की है 10 की है। अब बच्चों कंडीशन क्या है अपने पास कंडीशन रही तो लंबाई बच्चों है 10 है, चौड़ाई है बच्चों वो भी कितनी है 10 है, ऊंचाई कितनी थी बेटा, ऊंचाई थी 10 थी। इसको 2 समान भागों में बांट दिया, 5 ऊपर रही और 5 ये कितनी रहेगी नीचे की तरफ रहेगी। अब इसका जो पृष्ठ बना, जो नया अपने को पृष्ठ मिला है इसका, तो उसमें ऊंचाई इसकी कितनी होगी 5 की होगी। तो अपने को विभाजित करने पर क्या बनेगा बच्चों घनाभ बनेगा। अब विभाजित करने पर जो पार्ट मिल रहा है वो क्या है बच्चों अपने पास घनाभ है। तो घनाभ की लंबाई, तो लंबाई पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चौड़ाई पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इफेक्ट पड़ा है बच्चों ऊंचाई पे, उसको हाफ किया यानी कि कितना रह गई 5 सेंटीमीटर रह गई। उसके बाद चेक करो, उसने कहा प्राप्त प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने अकॉर्डिंग क्या बनेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ बन गया बच्चों। अब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है बट क्या है ऊंचाई क्या है अलग है। तो अपने पास ये बन गया घनाभ। घनाभ का क्या होता है बच्चों 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। अब ये बनेगा बच्चों लंबाई है 10, चौड़ाई है 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 और लंबाई 10। ये रहेगा बच्चों 10 को 10 से करेंगे 100, 50 और 50। तो ये रहेगा बच्चों अपने पास 100 + 100 यानी कि 2 गुना 200 यानी कि कितना रहेगा बच्चों 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों आप इसका क्षेत्रफल आएगा। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन था एक घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को दिया था, कितना था बेटा ये प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था बच्चों वो कितना था 100 वर्ग सेमी था। तो अपने पास प्रत्येक पृष्ठ है जो घन का वो क्या होगा वर्गाकार होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है भुजा की स्क्वायर होता है। ये दिया हुआ बच्चों 100, जब भुजा का मान निकाला बच्चों तो कितना आया 10 सेंटीमीटर आया।
उसके बाद बच्चों जो इसको काटने पर अपने को भाग मिला वो भाग किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, घनाभ में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या लंबाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ऊंचाई है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी कि 5-5 की रह गई। तो अपने पास जो घनाभ की लंबाई है वो अपने को मिली 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई कितनी रहेगी बच्चों, 5 रहेगी। अपने को चाहिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है अपना, लंबाई का मान रखा, चौड़ाई का रखा और ऊंचाई का मान रखा। अपने को रिजल्ट मिला बच्चों 100 + 100 यानी कि 200, इसका आपने इंटू किया तो अपने पास आया 400 वर्ग सेमी। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 करने का मेथड था। एक क्वेश्चन, हाँ बच्चों अपने एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। अपने पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, एक कमरे का फर्श है वो क्या है, वर्गाकार है, जिसकी भुजा 6 सेमी है, इसमें 180 घन सेमी हवा भरी है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। अपने को कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। सबसे पहले क्या है, कमरे का फर्श है वो क्या है, वर्गाकार है। आप कहोगे कमरे का फर्श है वो वर्गाकार है, वर्गाकार है। अब वर्गाकार है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, समान होगी, अतः लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब उसने क्या कहा, इसमें कितने घन सेमी हवा भरी है, 180 घन सेमी हवा भरी है। उसने कहा हवा का आयतन, हवा का आयतन बच्चों, उसने क्या कहा बच्चों, जो हवा का आयतन है वो उसने दिया बच्चों 180 घन सेमी। तो उसने इसकी भुजा दी थी बच्चों, कितनी दी थी, 6 सेंटीमीटर। अब चेक करो बच्चों, हवा भरी हुई है, किसने भरी है, जो अपने पास कमरा है, कमरे में फर्श तो है वर्गाकार, और ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि क्या बन गया, घनाभ बन गया बच्चों। तो इसका आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। कितना दिया हुआ है, 180 घन सेमी दिया हुआ है। अब लंबाई कितनी है बच्चों, 6, चौड़ाई कितनी है बच्चों, 6, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ऊंचाई का मान ज्ञात करोगे बच्चों, क्या रहेगा, 180, 6/6, 6 से कैंसिल किया, ये आया 30, और इससे कैंसिल किया कितना आया, 5। तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी बच्चों, 5 सेमी रहेगी। रिपीट कर रहा हूं, अपने को क्या दिया था, एक कमरे का फर्श था वो वर्गाकार था, वर्गाकार था यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या थी, समान थी। लंबाई और चौड़ाई को उसने क्या कहा था बच्चों, समान कहा था। उसने उसकी भुजा दी थी 6, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितने की होगी, 6 सेमी की होगी। उसने कहा हवा का आयतन कितना है बेटा, 180 घन सेमी है। अपने पास क्या है बच्चों, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि अपने कोऑर्डिनेट ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई है बेटा 6, चौड़ाई है 6, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपॉन में आया 6 × 6, h का मान कितना आ गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर h का मान आ गया। इस तरीके से बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 करना था। एक क्वेश्चन बच्चों और करने जा रहा हूं इसी मेथड पे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्या क्वेश्चन है, देखो, एक घन का आयतन कितना है बच्चों, 512 घन मीटर है। जो घन का आयतन दिया है बेटा, घन का जो आयतन दिया हुआ है वो कितना है, 512 घन मीटर है। इसकी भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उसने अपने को दिया है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया बच्चों, 512 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा की क्यूब। जो घन का आयतन होता है बच्चों वो होती है भुजा की क्यूब। कितना दिया है बच्चों, 512। अब भुजा का मान निकालोगे बच्चों, इसका घनमूल लोगे बच्चों आप, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो ये रहेगा बच्चों 8 की क्यूब, 1/3, 3 से 3 कैंसल, यानी कि भुजा कितनी आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर। आपको भुजा ज्ञात करनी थी बच्चों, तो इसकी भुजा कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर हुई। तो रिपीट कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन। उसने दिया था घन का आयतन, कितना दिया था बेटा, 512
घन मीटर। तो अपने पास घन का आयतन होता है बच्चों, भुजा की क्यूब कितना दिया 512। भुजा का मान निकालोगे 1/3 यानी कि ये रह गया 8 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बच्चों आपने 16.1 एक्सरसाइज करनी है।